अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब ये आज हमने पढ़ना है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। पहले तो इसकी डेफिनेशन आप समझ लें कि ये वो बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा सिर्फ एक एटम देता है, ओनली वन एटम। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा सिर्फ एक एटम देता है। अब हमने कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स पढ़ी थी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। उसमें हमने पढ़ा था कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में दो एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, एक बॉन्ड पेयर बना था। दूसरे में हमने देखा कि दो एटम दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, दो बॉन्ड पेयर बने, डबल कोवलेंट बन गया। तीसरे में दो एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किए और तीन बॉन्ड पेयर बने और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना। अब इसमें ये है, वो ये कहते हैं कि ये वो बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर सिर्फ एक एटम देता है, दूसरा क्या करता है, दूसरा सिर्फ एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए हमारे पास ये दो एटम है, ये दो एटम। अब इनमें पहले तो सिंगल में दोनों ने एक एक दिया था, डबल में दोनों ने दो दो और ट्रिपल में दोनों ने तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे। लेकिन जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है ये वो बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर सिर्फ एक एटम देगा, एक एटम देगा। दूसरा क्या करेगा, इस जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है इसको एक्सेप्ट करेगा, इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब जो एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा उसे हम कहते हैं डोनर। डोनर कहते हैं ना डोनेट करने वाले को, जो कोई चीज दे दे। तो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो एटम देगा उसको हम क्या कहेंगे, डोनर। और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टर कहेंगे। वो एटम जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा वो एक्सेप्टर है, और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा वो क्या है, आपके पास डोनर है। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, वो है लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है, इसको आपने समझना। लोन पेयर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इलेक्ट्रॉन का वो पेयर, इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, द इलेक्ट्रॉन पेयर विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता उसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता उसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। अब ये कुछ चीजें थी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में जो आपको समझ लग गई होंगी। पहला ये है कि बॉन्ड, ये वो बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर सिर्फ एक एटम देता है, दूसरा क्या करता है, कबूल करता है। अब वो एटम जो इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है वो डोनर है, और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या है, एक्सेप्टर। अब इसके एग्जांपल हम समझते हैं। इसकी एग्जांपल आप ये समझ लें, आपके पास पहले तो आप लोन पेयर को समझें कि लोन पेयर क्या है। लोन पेयर हमने ये पढ़ा है कि वो इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। अब ये देखें कैसे, फॉर एग्जांपल अमोनिया है। अमोनिया में आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, ठीक है। यहां पे एक कंसेप्ट आप अपना क्लियर कर लें। अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो लोन पेयर अमोनिया के ऊपर है, अमोनिया में हमें नजर आता है कि ये एक लोन पेयर है, ये पूरे अमोनिया का है या सिर्फ नाइट्रोजन का है, तो ये आपने कंसेप्ट आज क्लियर कर लेना है कि ये जो लोन पेयर है ये सिर्फ नाइट्रोजन का है। अब वो कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। वो इस तरह है कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ये अनस्टेबल है, ये मजबूत नहीं है। अब ये क्या करता है कि अब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये बॉन्ड बनाएगा। अब यहां पे आप इसको ये समझ लें कि यहां पे ना 3 हाइड्रोजन घूम रहे थे, ये 3 हाइड्रोजन थे। इस नाइट्रोजन ने ये कहा कि मैं भी अनस्टेबल हूं, तो मैं क्या
कुछ ऐसा करूं कि जिसकी वजह से मैं स्टेबल हो जाऊं। तो अब ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को कहेगा कि जनाब आप भी अनस्टेबल हो, क्योंकि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही होता है। अच्छा, अब ये हाइड्रोजन को कहेगा कि जनाब इस तरह करते हैं कि आप भी अनस्टेबल हैं, मैं भी अनस्टेबल हूं, क्यों ना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें और हम क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। अब देखें क्या होगा कि ये नाइट्रोजन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया हाइड्रोजन ने, और इनके दरमियान ये एक बॉन्ड बन गया। ये क्या बन गया, बॉन्ड। अब क्या हुआ, बाकी इसके पास बच गए हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अभी भी ये क्या है, अनस्टेबल है। अब ये क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन को कहेगा कि जनाब आप भी आ जाएं, आप भी बॉन्डिंग कर लें। आप ये बॉन्डिंग करके इसके साथ भी एक बॉन्ड बना लें। अब कितने बच गए, 3 बच गए। अब क्या हुआ, इस हाइड्रोजन तीसरे को भी कहेगा कि जनाब आप भी आ जाएं, और ये जी आपस में इन्होंने एक बॉन्ड बना। अब क्या हुआ, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं NH3। ये जो तीनों चीजें हमने बनाई इसको हम लिख सकते हैं NH3। अब यहां पे देखें कि यहां पे बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे। ये वो इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, ये नाइट्रोजन के ऊपर ही पड़े हैं। ये किसके ऊपर पड़े, नाइट्रोजन के ऊपर ही पड़े। ये वो इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसी को हम क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लोन पेयर। ये चीज क्लियर होगी आपकी कि लोन पेयर क्या होता है। ये इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा है, वो पेयर है जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। अब यहां तक क्लियर हो गया। अब हम इसकी करते हैं एग्जांपल कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम कैसे समझेंगे। हमने उसमें ये पढ़ा है कि ये वो बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन का जोड़ा सिर्फ एक एटम देता है। देखें फॉर एग्जांपल यहां पे एक अमोनिया पड़ा है, अमोनिया यहां इसके पास लोन पे, ठीक है। जब भी अमोनिया के करीब कोई ऐसा एटम आएगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, कोई भी ऐसा एटम जो इसके करीब आएगा, मोस्टली आप ये कह लें कि ये जो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है, ये जब इसके करीब आएगा, अब प्लस का मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब क्या होगा, अब ये अमोनिया का तो ये फ्री पड़ा है लोन पेयर, इसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया को इस पे तरस आएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके इलेक्ट्रॉन किसी ने छीन लिए। अब वो क्या करेगा, इसको ये जो पेयर है ना, ये इसको दे देगा। अब जब इसको ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक चीज इससे पहले, जब आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को शो करना है ना, तो आपने इस एरो से शो करना है, इस एरो से। अब देखें क्या होगा कि ये जो अमोनिया है, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसको दिया है, ये देखें ये बन गया N, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, और ये इस तरह, ये आपके पास चीज बन गई। अब ये देखें इसके साथ इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है ना, तो इसको हमने ये एरो से जाहिर कर दिया। अब यहाँ पे आपको समझ क्या लगा, समझ ये लगा है कि जब अमोनिया के करीब कोई ऐसा एटम आएगा जिसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो अमोनिया अपना लोन पेयर उसको दे देगा। अब देखें यहाँ पे आपका वो क्लियर हो जाएगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कि ये वो बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर सिर्फ एक एटम ने दिया है, इसने तो कोई अमल दखल नहीं किया। अब इसने क्या किया, सिर्फ कबूल किया, एक्सेप्ट किया। तो अब ये दे रहा है तो ये क्या है, डोनर है, और ये ले रहा है तो ये क्या है, एक्सेप्टर है। तो ये वो बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर सिर्फ और सिर्फ एक एटम देता है, दूसरा क्या करता है, कबूल करता है। अब इसको हम एक और समझ लेते हैं। इसमें आपके पास जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल है ROH, ये अल्कोहल है, अल्कोहल, और आपके पास ये ROR, ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है। ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, ईथर का। ये भी दोनों हाइड्रोनियम आयन के साथ जब रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास भी क्या होता है,
आप इसको अगर खोल के देखें, अल्कोहल को आप समझ लें, ये आपके पास अल्कोहल है R, ये आपके पास O है और ये H है। तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 2 हैं, ये 2 लोन पेयर। ठीक है, अब जब इसके पास ये आएगा ना पॉजिटिव चार्ज वाला एटम, तो ये क्या करेगा, अपना एक लोन पेयर इसको दे देगा और इसको भी अपने साथ क्या कर लेगा, अटैच कर लेगा। इसको आप ऐसे कर लें कि ये R आ गया, ये आपके पास ऑक्सीजन, ये आपके पास एक H ये निकल गया और ये उसके साथ अटैच हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ये आपके पास क्या होता है, इस तरह ये जो अल्कोहल है ये भी हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे देखें, ये जो अल्कोहल है इसी के एक एटम ने इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया है, दूसरे ने क्या किया है, कबूल किया है। तो वो बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर सिर्फ एक एटम देता है, दूसरा कबूल करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये उम्मीद है ये एक छोटा सा टॉपिक था जो क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई फिर भी मसला हो तो आपने जरूर पूछना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह।